मैथ्स क्लास वंस अगेन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं होती क्या है और वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, देखिए यहाँ पर हम जो ले रहा हूं मैं 3 नंबर्स ले रहा हूं ए बी सी, और यहां पर भी मैंने लिया है ए बी प्लस सी, क्योंकि हमने एडिशन के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज किया है। तो यहाँ पर केवल चेंजेस जो होता है वो क्या होता है, वो ब्रैकेट्स का होता है। यहाँ पर मैंने बी और सी को ब्रैकेट में रख दिया है और राइट हैंड साइड में मैंने ए और बी को ब्रैकेट में रख दिया है। यहाँ पर चेंजेस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ओनली ब्रैकेट्स का। वैल्यू अपने प्लेस पर ही रखी हुई है, ए भी अपने प्लेस पर है, बी भी और सी भी अपने प्लेस पर है। तो यहाँ पर चेंजेस है केवल ब्रैकेट का। ब्रैकेट यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स ब्रैकेट में रखी हुई है, यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स ब्रैकेट में रखी हुई है। तो सबसे पहले हम बहुत छोटे से 2-3 नंबर लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने ए के प्लेस पर 2 ले लिया है, बी के प्लेस पर 3 ले लिया है और सी के प्लेस पर 4 ले लिया है। और यहाँ पर मैंने 2, 3 एंड 4 सेम नंबर लिए हैं। तो हमारे पास जब भी हम किसी को ऐड करते हैं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर 2 एंड 3 और 4 कितना होता है, 3 और 4 होता है 7। यहाँ पर अगर हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 2 और 3 होता है 5 एंड 5 प्लस 4, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 7 और 2 आ जाएगा 9, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 9। इट मीन्स यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में एप्लीकेबल है। इसको हम आगे देखते हैं, कोई रेशनल नंबर में अप्लाई करके देखते हैं क्या रेशनल नंबर में भी एप्लीकेबल है। तो मैंने यहाँ पर नंबर ले लिए हैं 1/6, 2/6 एंड 3/6। यहाँ पर भी मैंने सेम नंबर लिए हैं 1/6, 2/6 एंड 3/6। तो यहाँ पर मैंने बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नंबर्स तो सेम लिए हैं मैंने, लेकिन केवल ब्रैकेट का मैंने डिफर कर दिया है। यहाँ पर मैंने लास्ट की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा है और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा है। हम क्योंकि रेशनल नंबर्स में चेक कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, 1/6 को 1/6 रखा है। ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 और 6 का एलसीएम 6 आया है, तो यहाँ पर हमें 2 रखना है, यहाँ पर 3 रखना है। यहाँ पर पहले मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया है, 6 और 6 का एलसीएम 6 आया है, और 6 को 6 से डिवाइड करने पर 1 1 जा 1 एंड 6 1 जा 6, तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर 3/6 आया है। देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, उसके बाद क्या करेंगे, 1/6 और 3 और 2 5/6। यहाँ पर 2 + 1 3/6 प्लस 3/6, और उनको हम फिर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1 + 5, और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 + 3। तो अगर आप इनको देखेंगे तो 5 + 1 करते हैं तो आपके पास 6/6 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 + 3 करते हैं तो भी आपके पास 6/6 आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर भी वैल्यू राइट हैंड साइड में वैल्यू 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ये बहुत ही क्लियर आपको हो गया होगा कि हमारी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एप्लीकेबल है एडिशन के केस में। अब देखते हैं और कहां-कहां ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी एप्लीकेशन जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ए का मल्टीप्लाई बी से किया और सी से किया, मतलब a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। यहां पर भी मैंने क्या किया है, a का मल्टीप्लाई, b का मल्टीप्लाई और c का मल्टीप्लाई किया है। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंस क्या है। यहां पर मैंने लास्ट की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा है और यहां पर मैंने स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वैल्यू सेम होती है, सेम प्लेस होते हैं, डिफरेंस केवल ब्रैकेट का होता है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा गया है, यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा गया है। तो मैंने चेक किया है, मैंने इसकी वैल्यू 2 रख दी है, इसकी 3, इसकी 4। यहाँ पर मैंने 2, 3 एंड 4 सेम वैल्यूज रखी है, लेकिन ब्रैकेट को डिफर कर दिया है। चेक करना होता है कि क्या ब्रैकेट्स को चेंज करने से क्या इनके रिजल्ट भी चेंज हो जाते हैं क्या। तो यहाँ पर देखा है 2 × 3 4 जो होता है 12,
यहाँ पर 2 3 जा होता है 6 और 12 2 जा 24 और 6 4 जा 24। इट मींस ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा आप सबको, ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट मैंने छोटे से नंबर से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल होती है। अब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं रेशियो नंबर में, जिससे पता चलना चाहिए क्या रेशियो नंबर में भी एप्लीकेबल है। रेशियो नंबर के लिए करने के लिए मैंने नंबर्स ले लिए हैं 1/2, 1/3, 1/4। यहां पर भी मैंने लिए हैं 1/2, 1/3 एंड 1/4। और नंबर्स तो सेम है, प्लेसेस भी सेम प्लेस पे रखा है, डिफर किया है केवल ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स यहां पर मैंने लास्ट की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा है, यहां पर मैंने स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा है। अब देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने पर क्या इनके आंसर भी चेंज हो जाते हैं क्या। तो सबसे पहले मैंने 1/2 को तो 1/2 लिखा है, इनका मल्टीप्लाई किया है तो 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, यहां पर 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो 1 1 जा 1 एंड 12 2 जा 24 एंड 1 1 जा 1 एंड 6 4 जा 24। तो मैंने देखा यहां पर जो हमने प्रॉपर्टी की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने मल्टीप्लिकेशन केस में यूज किया है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इट मींस ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन केस में भी एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल है या नहीं है, या डिवीजन के केस में एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको भी हम चेक करते हैं। जैसे हमने लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज को चेक किया है, क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में तो दोनों में एप्लीकेबल है, चेक करना है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में। तो यहाँ पर भी मैंने 3 नंबर्स ले लिए हैं, यहाँ पर है a माइनस b माइनस c, और यहाँ पर मैंने लिखा है a माइनस b माइनस c। मतलब नंबर सेम है, प्लेसेस उनके सेम है, लेकिन जो डिफर किया है मैंने ब्रैकेट्स का किया है। यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा है, यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रखा है। तो नंबर्स मैंने अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। 10 लिया है, यहाँ पर मैंने 7 लिया है, यहाँ पर मैंने 3 लिया है, यहाँ पर भी मैंने 10 7 एंड 3 लिया है। और चेक करते हैं, चेक करने पर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स की वैल्यू को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपने बोर्ड मास को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपके 5th क्लास में बोर्ड मास आया था और आप बोर्ड मास को हमेशा फॉलो करते ही हैं। तो 7 में से 3 माइनस हुआ तो हमारे पास आ जाता है 4, और 10 में से 7 माइनस किया तो आ जाता है 3, 10 में से 7 माइनस करने पर आता है 3, और 10 में से 4 माइनस करने पर आता है 6, और 3 में से 3 माइनस करने पर आता है 0। तो यहां तो कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारी बहुत ही क्लियर हो जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहां पर हमें नॉट इक्वल लगाना होगा, नॉट इक्वल हमें लगाना होगा इसमें। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसी के बाद हम चेक करते हैं क्या डिवीजन के केस में एप्लीकेबल है। डिवाइड करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 10, और सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, और यहां पर मैंने लिख दिया a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। यहां पर मैंने लास्ट की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रख दिया है, यहां पर मैंने स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में रख दिया है। नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहां पर नंबर ले लिया है 10 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3। यहां पर मैंने लिया है 10 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3। और अब हमें इसे चेक करना है क्या ये सेम आंसर आते हैं या डिफरेंट आंसर आते हैं। अगर सेम आंसर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इसका मतलब ये एप्लीकेबल है, अगर डिफर आते हैं तो इसका मतलब एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान से देखना होता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 7 डिवाइडेड बाय 3 को हम यहां पर लिखेंगे 7/3, और 10/7, 10 डिवाइडेड बाय 7 को हमें लिखना पड़ेगा 10/7। और स्टूडेंट आपने लास्ट ईयर डिवाइड करना तो सीखा ही है। हम किसी नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, किसी फ्रैक्शन के नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहां पर
जो 10 है उसको तो 10 ही रहने देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और 7/3 को 3/7 कर देते हैं। यहां पर 10/7 को तो हम चेंज नहीं करते हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई के केस में चेंज कर देते हैं और 3 को 1/3 कर देते हैं। और फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 10 3 जा 30/7 और 10 1 जा 10/21। तो यहां पर डिवीजन के केस में भी यहां पर जो साइन जो वैल्यूज हैं वो डिफर आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां ये प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। हमें यहाँ पर एक बात को बहुत ध्यान से समझना है, हमने ये प्रॉपर्टी का जो यूज किया है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब पे करके देखा था। तो यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कहां पर एप्लीकेबल है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये बात बहुत ही क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।